नमस्कार मित्रों, मैं वैभव आपका दिल से स्वागत करता हूँ एक ऐसे सच्चे अनुभव की कहानी में जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं, लेकिन दिल में भरोसे की एक रोशनी ज़रूर जग उठेगी। ये कोई कल्पना नहीं, ये उस समय की बात है जब उम्मीदें भी जवाब दे चुकी थीं, लेकिन हनुमान जी की कृपा ने उस भक्त को एक छत दी, एक घर दिया और एक नया जीवन दिया। अगर आपने कभी किराए के घर की चिंता, ईएमआई की टेंशन या एक छोटे से अपने कोने की तड़प महसूस की है, तो ये कहानी आपके लिए है। और हाँ, अगर आप भी कभी हनुमान जी के आशीर्वाद का कोई सच्चा अनुभव लेकर गुजरे हैं, तो उसे ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हम सब मिलकर इन कहानियों से ना सिर्फ सीखते हैं, बल्कि औरों को भी उस शक्ति से जोड़ते हैं जो अदृश्य होकर भी हर पल हमारे साथ होती है। मैं बताऊं आपको, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना जब अधूरा रह जाता है ना, तो हर चीज़ अधूरी लगने लगती है। मैं भी बस उसी दौर से गुजर रहा था। हर दिन सुबह उठता था, नहा धोकर पूजा करता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था और फिर वही किराए का घर, वही टूटी दीवारें, वही सीलन से सने कोने, सब याद दिलाते थे कि तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। हम रहते थे दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में, लाजपत नगर के पास। एक छोटा सा 1 BHK किराए का मकान, ऊपर लोहे की छत, गर्मियों में ऐसा लगता जैसे तंदूर में बैठ गए हों, और बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था ठीक बिस्तर के ऊपर। एक बार तो मैंने बाल्टी रखी थी, रात भर टप टप की आवाज़ से नींद ही नहीं आई। बीवी कहती थी, कब तक यूं ही करेंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब तो कोई अपना घर हो। मैं कुछ कह भी नहीं पाता था, अंदर से खुद को कोसता था, मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा। मेरी सैलरी महीने की 32,000 थी, उसमें से 12,000 किराया, 6,000 बच्चों की फीस, 3,000 राशन पानी, फिर बिजली पानी और बाकी खर्चे। बचता क्या था? महीने के आखिरी हफ्ते में तो कभी कभी चावल और आलू ही चलते थे। एक बार बेटी बोली थी, पापा अगली बार घर में नाश्ता वो वाला लाओ जिसमें चॉकलेट चिप्स होते हैं। और मैं मुस्कुराकर बोला, ज़रूर, इस बार पक्का। लेकिन दिल जानता था कि पर्स में 100 का नोट भी नहीं बचा था उस दिन। 1-2 बार सोचा था कि लोन के लिए अप्लाई करूं। बैंक गया, कागजात दिखाए, लेकिन क्रेडिट स्कोर कम था और सैलरी के हिसाब से बैंक वालों ने टाल दिया। एक अफसर बोला, सर आपके केस में लोन मिलना थोड़ा मुश्किल है, अनलेस कोई को गारंटर हो। अब कौन बनता को गारंटर? अपने हाल में सब परेशान थे। एक दिन ऐसे ही मंदिर के बाहर बैठा था, पास वाले हनुमान मंदिर में। ट्यूसडेज को मैं वैसे भी वहां जाता था, पर उस दिन कुछ अलग था। बहुत भारीपन था दिल में, भीड़ थी, लेकिन मैं सबके बीच अकेला महसूस कर रहा था। मूर्ति को देखते हुए आंखें भर आईं। कुछ कहा नहीं, बस आंखों से कहा, बाबा एक बार, बस एक बार अपना घर दे दो। बच्चों को एक कमरा अलग हो, बीवी को किचन में चैन मिले और मुझे ये बोझ उतरता हुआ महसूस हो। उस रात को याद है, बहुत देर तक नींद नहीं आई। नींद आई भी तो सपना देखा। हनुमान जी खड़े थे, एक दरवाज़ा खोलते हुए बोले, तेरे लिए है ये। मैं चौंक के उठ गया, पसीना पसीना था, पर उस दिन एक उम्मीद जगी थी, एक बहुत हल्की सी लेकिन सच्ची उम्मीद। अब आप सोचेंगे, सपनों में तो सब कुछ दिखता है, असल ज़िंदगी में क्या होता है? सही बात है, पर उसी दिन से मैंने ट्यूसडे का व्रत शुरू किया। हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और सबसे ज़रूरी, अपने मन को रोज़ ये समझाने लगा कि हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर अभी तो ये बस शुरुआत थी, असली चमत्कार तो आगे था। मैंने जब से ट्यूसडे का व्रत शुरू किया ना, ज़िंदगी थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन अंदर से कुछ बदलने लगा था। जैसे मन पहले परेशानियों की ओर भागता था, अब शांति खोजने लगा था। सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले नहा लेता था, ठंड के मौसम में भी, बिना हीटर के, क्योंकि मन में यही सोच रखी थी कि अगर पूरी श्रद्धा से कर रहा हूँ तो कोई भी मुश्किल नहीं माने। उसके बाद एक दिया जलाता था, एक छोटा सा मिट्टी का दिया जो पहले रसोई में रखा रहता था। बीवी कहती थी, कब से कह रही हूँ नया दीपक ले आओ, ये तो आधे में बुझ जाता है। लेकिन मैं वही दिया जलाता रहा। मुझे लगता था कि उसी में मेरी श्रद्धा बसती है, उसी से मैंने मांगा है, जैसे वो पुराना दिया ही गवाह है मेरी पुकार का। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उसकी हर पंक्ति मेरे अंदर उतरने लगी।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इस एक पंक्ति ने जैसे मेरा पूरा मन थाम लिया था। अब जब भी कोई दिक्कत आती मैं यही पंक्ति दोहराता। सड़क पर कोई गाड़ी से कटते कटते बचा, बिजली का बिल ज़्यादा आया, दफ्तर में बॉस नाराज़ हो गया, सब में ये मंत्र काम करता था। ट्यूसडे के दिन मैंने खाना नहीं खाया करता था, सिर्फ फल और पानी, वो भी तब जब घर में सब कुछ बना होता था। बीवी आलू के पराठे बनाती थी बच्चों के लिए और उस गरम गरम पराठे की खुशबू पूरे घर में फैलती थी। लेकिन मैं बस एक केले और एक नारियल पानी से संतुष्ट हो जाता था। मन में यही चलता था, अगर बाबा से कुछ मांग रहे हैं तो अपनी तरफ से पूरी नीयत भी रखनी चाहिए। ऐसे ही एक मंगलवार को मैं ऑफिस से वापस आ रहा था। जेब में सिर्फ 70 रुपये बचे थे और अगले 4 दिन महीने के बाकी थे। रास्ते में एक फल वाला बैठा था, लाल टी शर्ट पहने, चुपचाप अपने सेब और अमरूद सजा रहा था। मैं रुक गया। उसे देखकर दिल किया कि हनुमान जी को एक लाल सेब चढ़ाऊं। मैंने पूछा, भैया ये सेब कैसे दिए? उसने कहा, 3 किलो 100 के, लेकिन एक पीस 10 का लगेगा। मैंने पर्स में देखा, 5-10 के कुछ सिक्के थे। मैंने एक सेब उठाया और दे दिया। उसने मुझे एक पल देखा, फिर बोला, बाबूजी ये वाला रख लीजिए, ये ताज़ा है, और एक चमकता हुआ सेब मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने हैरानी से कहा, इसमें क्या खास है? तो वो मुस्कुराया और बोला, कभी कभी जो चीज़ दिल से उठाई जाती है उसमें स्वाद भी अलग आता है। मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, लेकिन दिल में एक बात बैठ गई, कभी कभी ईश्वर आम लोगों की ज़ुबान से जवाब देता है। उसी रात जब मैं पूजा कर रहा था तो बीवी आकर बोली, आज रेखा मिली थी, वो मेरी सहेली, कह रही थी उसके ऑफिस में कोई अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम आई है जिसमें 2 BHK घर बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, सोचो तो अप्लाई कर सकते हो। मैं चौंक गया। ये बात मेरे मन में आई थी कई बार, लेकिन उस वक्त मैं बोला, अरे यार हमसे कहाँ होगा, न डाउन पेमेंट है न बैंक लोन मिलेगा, रहने दो। वो एक पल चुप रही, फिर बहुत सीधी आवाज़ में बोली, पर बाबा से तो मांगते हो ना, फिर हिम्मत क्यों नहीं है? उसकी बात जैसे अंदर चुभ गई और फिर अंदर से कुछ उठकर बोला, वो सेब यूं ही नहीं मिला था, ये बात भी यूं ही नहीं आई। मैंने उसी वक्त मन में तय कर लिया, अप्लाई करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। वो घर मेरा नहीं हुआ तो भी कम से कम ये दिल कहेगा कि पूरी कोशिश की थी। और उसी रात पहली बार हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर सिर्फ मांगा नहीं, वादा किया, बाबा अब जो होगा उसमें डर नहीं होगा, भरोसा होगा, आप साथ होना तो सब हो सकता है। अब देखिए, मैं जब हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई करने गया ना, तो अंदर से डर भी था, लेकिन एक अलग सा उत्साह भी। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट। अब ये चीज़ें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए एक एक कागज़ ढूंढना भी लड़ाई जैसा होता है। हमारा बैंक स्टेटमेंट 3 साल पुराना था, जिसमें ढंग से कोई बैलेंस ही नहीं था। मैं बोला, अगर ये देखकर रिजेक्ट कर दें तो? वो मुस्कुराकर बोली, अगर बाबा चाहेंगे तो कागज़ नहीं, नीयत देखेंगे। बस यही लाइन थी जिसने मुझे खड़ा रखा। उस दिन ट्यूसडे था। स्कीम का एप्लीकेशन सेंटर थोड़ी दूर था। हम लोकल ट्रेन से गए। स्टेशन पर इतना भीड़ था जैसे पूरा शहर वहीं उतर गया हो। मैं एक हाथ से पत्नी का हाथ पकड़े और दूसरे से बैग संभाले खड़ा था। पसीना हो रहा था और दिल में एक ही बात चल रही थी, हे बाबा बस आज संभाल लेना, कागज़ न गुम हो, कोई झगड़ा न हो, नंबर आ जाए। जब हम सेंटर पहुँचे तो वहाँ कमाल का नज़ारा था। लोग लाइन में खड़े थे, कुछ फॉर्म भर रहे थे, कुछ झगड़ रहे थे और कुछ थक कर वहीं बैठ गए थे। हम भी एक कोने में बैठ गए। तभी एक आदमी लगभग 50 साल का, सफ़ेद कुर्ता पहने, चेहरे पर तेज़, हमारे पास आया और बोला, फॉर्म भर लिया क्या? मैंने कहा, हाँ सर, बस सबमिट करना है। वो बोला, अरे देखिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा फॉर्म है, अगर आपको लाइन में लगने में दिक्कत हो तो मैं सबमिट करवा दूं, मैं यहाँ काम करता हूँ। मैं एक पल को चौंक गया। ऐसे लोग दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर ठग भी होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने कहा,
सर, अगर आप सच में मदद कर रहे हैं तो हम बहुत आभारी रहेंगे। उसने मुस्कुराकर फॉर्म लिया, एक नंबर टिक किया और कहा, आपका एप्लीकेशन नंबर 108 है। मैं हंस पड़ा। वाह हनुमान जी, अच्छा नंबर भी मिल गया। वो भी मुस्कुराया। तो फिर चिंता किस बात की? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चमत्कार कहाँ है, तो सुनिए। हमें बताया गया कि सारे एप्लीकेशन लॉटरी बेस पर होंगे, मतलब सबमिट करने के बाद जिसका नाम लिस्ट में आएगा उसी को घर मिलेगा। अब यहाँ किस्मत चलती है, ना जान पहचान ना सिफारिश। हम बस एक भरोसे पर लौटे, बाबा की मर्जी। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पहली बार हनुमान चालीसा के बाद सुंदरकांड पढ़ना शुरू किया। एक एक चौपाई में ऐसा लगा जैसे मेरा हर डर धुल रहा है। अगले 3 हफ्ते जैसे ठहरे हुए थे। हर दिन ऑफिस से आने के बाद दरवाजे पर सबसे पहले यही पूछता, लॉटरी का कोई अपडेट आया? पत्नी कहती, नहीं, लेकिन बाबा सब देख रहे हैं। और फिर एक दिन शाम को मोबाइल पर एक SMS आया। मैंने देखा तो हाथ कांप गए। आपका नाम हाउसिंग स्कीम की प्राथमिक लिस्ट में चयनित हुआ है। कृपया 7 कार्य दिवस में KYC व भुगतान प्रक्रिया पूरी करें। मैं हक्का बक्का बैठा रह गया। बीवी दौड़कर आई। क्या हुआ? मैंने फ़ोन उसके हाथ में दिया और आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पढ़ा और फिर मेरी आंखों में देखा। बाबा ने सुन लिया ना? मैंने कहा था ना, वो सिर्फ हमारी कमाई नहीं, हमारी नीयत देख रहे हैं। उस रात हम दोनों ने मिलकर बाबा के सामने दिया जलाया, वही पुराना मिट्टी का दिया, और वही सेब चढ़ाया जो उस दिन फल वाले ने दिया था। ये सब सुनते हुए आप सोच सकते हैं ये संयोग है या किस्मत या मेहनत, लेकिन जो अंदर से जीता है ना, वो जानता है जब रास्ता बंद लगे और फिर भी कोई हाथ थामे चले तो वो सिर्फ इंसान नहीं, ईश्वर होता है। मैं आपको सच बताऊं, उस रात जब SMS आया था ना, तो मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। हर घंटे फ़ोन चेक कर रहा था, कहीं सपना तो नहीं देख लिया। सुबह उठते ही सबसे पहले बाबा की मूर्ति के आगे हाथ जोड़े और कहा, बाबा अब ये घर सिर्फ छत नहीं होगा, ये आपकी कृपा का ठिकाना होगा। अब असली दौड़ शुरू हुई। कागजात, बैंक पेमेंट, KYC वेरिफिकेशन। बैंक वाले तो जैसे अलग ही ग्रह के लोग होते हैं। एक दिन लाइन में 3 घंटे लगे, तब जाकर नंबर आया। काउंटर पर बैठी लड़की बोली, सर ये स्टेटमेंट पुराना है, नया लाइए। मैं बोला, मैडम पिछले महीने ही तो दिया था। उसने सिर उठाया ही नहीं, बस बोली, नियम है। मैं बाहर आकर सीढ़ी पर बैठ गया। बीवी बोली, क्या हुआ? मैं चुप। उसने मेरा हाथ दबाया। फिर से जाएंगे, बाबा खुद दौड़वा रहे हैं तो कोई वजह होगी। वो लाइन सुनकर मेरी आंखें भर आईं। हम अगले दिन फिर गए बैंक स्टेटमेंट लेकर। उस दिन अजीब सी बात हुई। वहीं बैंक में एक अधेड़ उम्र का आदमी, माथे पर चंदन का टीका, मुस्कराता हुआ आकर बोला, बेटा घर ले रहे हो? मैंने कहा, हाँ, लेकिन बहुत भाग दौड़ है। वो बोला, कोई टेंशन मत लो, तुमको घर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि तुम हर सुबह बाबा का नाम लोगे। मैंने हैरानी से कहा, आपको कैसे पता? उसने मुस्कराकर सिर्फ इतना कहा, जब जीवन की गाड़ी खींचनी मुश्किल लगे और हाथ में सिर्फ आसरा हो, तब वहाँ जो भी मिलता है वो भगवान भेजता है। उसने मेरा फॉर्म देखा, कुछ गलती ठीक करवाई और कहा, अब सब ठीक है, अब तुमको कोई नहीं रोक सकता। मैं कुछ कह पाता उससे पहले वो चला गया और दोबारा फिर कभी दिखा ही नहीं। अब आप सोचिए, इतने सारे लोग, भीड़, चिल्लाहट और एक शांति से आया इंसान जो सब कुछ ठीक कर गया। मैं और बीवी दोनों चुपचाप खड़े थे। उसने धीरे से कहा, वो बाबा ही थे, मान लो। चंद दिन बाद हमारा अलॉट अलॉट हुआ, छोटा सा 1 BHK, लेकिन हमारे लिए महल से कम नहीं। हम पहली बार जब देखने गए तो दरवाज़ा खोलते ही अजीब सी ठंडी हवा चली। खिड़की से सूरज की रोशनी ऐसे अंदर आई जैसे स्वागत कर रही हो। बीवी बोली, देखो बाबा अंदर हैं। मैंने हंसकर कहा, हाँ, और यही रहेंगे अब। हमने सबसे पहले हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति लाकर दीवार पर लगाई और नीचे एक छोटा सा मंदिर बनाया। माँ ने गांव से भेजा हुआ लाल चोला चढ़ाया और मैं रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले वहीं बैठने लगा। घर में शांति आने लगी। EMI की टेंशन थी, लेकिन मन में एक भरोसा था, अब सब चलेगा, बाबा साथ हैं।
एक दिन मेरी बीवी चाय बनाते हुए बोली, पहले जब किराए का घर था ना तो मन ही नहीं लगता था, अब देखो एक एक चीज़ अपनी लगती है। मैंने कहा, इसलिए कहते हैं भगवान जब देता है तो सिर्फ चीज़ें नहीं देता, एहसास देता है। एक बार की बात बताता हूँ, मैं ऑफिस से आया और बहुत थका हुआ था। घर में घुसते ही अजीब सी सुकून की खुशबू आई, जैसे चंदन और कपूर की। मैंने पूछा, पूजा की थी? वो बोली, नहीं आज तो नहीं की, बस दीपक रखा था। हम दोनों समझ गए, बाबा आए थे। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ ना तो लगता है सिर्फ हनुमान जी ने घर नहीं दिलाया, उन्होंने हमें एक नया जीवन दिया। जहाँ पहले हर चीज़ में डर था, अब वही चीज़ों में भरोसा है। पहले बुरे समय में हम एक दूसरे को देखते थे, अब बाबा को देखते हैं। हमारे जैसे लाखों लोग होंगे जो अपनी छत के लिए तरसते हैं, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपकी नीयत साफ है, दिल सच्चा है और आप भरोसा नहीं समर्पण करते हैं तो हनुमान जी रास्ता खुद बना देते हैं। बाबा सिर्फ संकट नहीं हटाते, वो जीवन को नया आकार देते हैं। बस उनकी तरफ एक सच्चा कदम बढ़ाना होता है। आपको यह सच्चा अनुभव कैसा लगा? अगर आप भी कभी बाबा से जुड़े किसी अनुभव से गुजरे हों तो ज़रूर बताइए, क्योंकि जब कोई सच्चे दिल से सुनता है तो बाबा ज़रूर कुछ कह जाते हैं। आपको एक बात दिल से बताऊं, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, हर दरवाज़ा बंद, हर उम्मीद अधूरी। उस वक्त इंसान या तो टूट जाता है या फिर किसी ऐसे सहारे की तलाश करता है जो दिखता नहीं, बस महसूस होता है। मेरे लिए वो सहारा थे हनुमान जी। मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे, सिर्फ इतना कहा था, अब आप ही संभालो। और यकीन मानिए, वहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। आज जब मैं अपने घर की चाबी हाथ में लेकर दरवाज़ा खोलता हूँ तो लगता है ये सिर्फ लकड़ी का दरवाज़ा नहीं है, ये उस भरोसे का दरवाज़ा है जो मैंने उनके ऊपर रखा था। सीख सिर्फ इतनी है, जब आप दिल से पुकारते हैं बिना शर्त बिना शक, तो भगवान कभी मना नहीं करते। देर हो सकती है लेकिन इनकार नहीं। और हाँ, जब सब खत्म होता दिखे तब हार मत मानो, क्योंकि वही वो पल होता है जहाँ से भगवान शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये थी उस सच्चे अनुभव की कहानी जहाँ हनुमान जी ने सिर्फ एक भक्त को घर नहीं दिलाया, बल्कि उसके जीवन में स्थिरता, शांति और आत्मविश्वास का एक नया अध्याय शुरू किया। और यही तो होती है भगवान की कृपा, जो सिर्फ चीज़ें नहीं देती, रिश्ते भी बनाती है, भरोसे भी जगाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक बार अपने मन से पूछिए, क्या आप भी कभी किसी ऐसे अनुभव से गुजरे हैं? अगर हाँ, तो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि जब आप अपनी सच्ची कहानी सुनाते हैं तो वो किसी और की उम्मीद बन जाती है। मैं वैभव हर रोज़ ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और दिव्य कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि ये यात्रा यूं ही चलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। याद रखिए, भगवान दिखते नहीं हैं, पर जब वो चलते हैं ना तो ज़िंदगी बदल जाती है। आपका अपना वैभव।